श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देश तारिणे श्री प्रपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक मुझे दिया गया है माता जी के द्वारा। वे है आत्मोपमयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। कि वह योगी सर्वोच्च माना गया है। कौन सा योगी? जिसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है छठे अध्याय का 32वां श्लोक। तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। आत्मोपयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। तो इसमें आज के श्लोक में भगवान दो शिक्षाएं दे रहे हैं। पहली तो शिक्षा है अपनी तुलना से जो सर्वत्र समान देखता है और जो सर्वत्र सुख दुख को अपनी तुलना से समान देखता है। जो सर्वत्र सुख दुख को, मतलब जो सभी जगह सुख और दुख है, उसको अपनी तुलना से समान देखता है और वह योगी सर्वोच्च है। और पहली शिक्षा क्या बताई कि अपनी तुलना से जो सर्वत्र समान देखता है। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि श्लोक में क्या बात कही जा रही है। तो एक बार इस शब्दार्थ ले लेते हैं। आत्म अपनी आप ये ना तुलना से सत सर्वत्र सभी जगह समम समान रूप से पश्यति देखता है। यह जो अर्जुन है, अर्जुन सुखम सुख वा अथवा यद्वी वा अथवा सुख दुखम दुख सा वह योगी परम पूर्ण मतः माना जाता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। दोनों में क्या रहता है? समान रहता है। सभी प्राणियों की सुख दुख में वास्तविक समानता का वो दर्शन करता है, चाहे वो अपनी तुलना से सर्वत्र समान रहता है। तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा ओपयेन सर्वत्र समम पश्यति या अर्जुना। कि जो व्यक्ति अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है, जैसे मैं हूँ
ऐसे ये भी प्राणी हैं और ये सब जैसे कहते हैं ना कि भी हमें भी तो दुख होता है ना? उस व्यक्ति को अगर दुख हो रहा है तो हमें भी तो दुख होता है। अगर हमें दुख हो रहा है तो जब कहते हैं ना जब तुम्हें अनुभव होगा ना, जब तुझे तुझे दुख पता हो तुझे दुख का अनुभव होगा ना तब तुझे पता चलेगा, है ना? मेरे दुख को तू क्या जाने? हाँ, जब तेरे को खुद दुख होगा ना तो तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो व्यक्ति अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है। हुँ, तो अपनी तुलना से, है ना? अपने आप को वो देखता है, अपने आप को वो जानता था कैसे मैं भौतिकतावादी था, कैसे मैं भगवान का भक्त बना। हाँ, सभी प्राणियों को समान दिखता है। हाँ, तो लेकिन अब जब वो भगवान का भक्त बन गया है, तो दूसरों को यही देख कर के कि वो भी किस प्रकार से हाँ, जैसे आज ये लोग दुखी हैं, मैं भी कल इसी प्रकार से दुखी था। तो जो व्यक्ति अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है, तो भक्त प्रत्येक जीव का आदर करता है। हुँ, हर क्योंकि तो कहते हैं ना अपने आप से अपने आप से लगा के देखो, हाँ, अपने आप से आप कि तुम्हें भी तो कुछ चाहिए ना, सम्मान कुछ तो चाहिए ना। हाँ, अब तुम किसी दूसरे को नहीं दोगे तो तुम्हें कैसे सम्मान मिलेगा, है ना? अगर तुम किसी को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। मतलब जो तुम इच्छा करते हो तो दूसरे के अंदर भी तो सब कुछ वही है। तो भक्त प्रत्येक जीव का आदर करता है, इसलिए वो अपना आदर अगर चाहता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरों का भी आदर उसको करना पड़ेगा। हुँ। और जैसे कि गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक में बताते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान और विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। कौन? 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने गवि हस्तनि सुनिचेव सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। हाँ, कि वो अ, विद्वान हो चाहे कि कोई ब्राह्मण हो, विनीत ब्राह्मण हो, चाहे वो चांडाल हाथी कुछ भी क्यों ना हो, सबको क्या देखता है? समान दृष्टि से। समान दृष्टि देखने का मतलब है कि उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है, उस व्यक्ति के भी हृदय में विराजमान है भगवान और उस व्यक्ति के हृदय में भी भगवान विराजमान है। हाँ, तो इसलिए वो प्रत्येक जीवात्मा को आदर देता है। ये हमें सीख लेना है ना? देखिए हमारी लैंग्वेज में इतनी मधुरता होनी चाहिए, है ना? हमारी लैंग्वेज इतनी मधुर होनी चाहिए कि दूसरे को सुनने में बहुत अच्छी लगे, है ना? भाने वाली है। अगर उसको कोई बात कहनी भी है तो बहुत विनम्रता के साथ बड़े आदर कि कहीं इसको कुछ बुरा ना लग जाए, है ना? अब हमारी ज़बान क्या होती है? नहले पर दहला देते हैं तुरंत। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, मैंने तुम्हें कितनी बारी समझाया है। देखो ऐसे नहीं, ऐसे है, पूरा चिल्ला करके बोलते हैं, है ना? पूरा अपना रोष पूरा अच्छे से प्रकट कर देते हैं। हमने अपनी ज़बान को ना तोड़ के रखा हुआ है। अगर देखा जाए घर गृहस्थी में है और ये कहाँ से शुरुआत होती है? बच्चों से। बच्चों से शुरुआत हो जाती है। बच्चा जब छोटा होता है ना, कुछ-कुछ अटकेलियाँ करता है तो माँ को उसको धमकाना पड़ता ही है और वो बेचारी उस माँ की ज़बान ऐसी हो जाती है कि फिर वो सबके साथ ऐसा बर्ताव करती है। तो अगर हमें आदर चाहिए, हमें कोई प्यार से व्यवहार करे, प्यार से बोले, हम भी चाहते हैं, तो इसलिए हमें दूसरों को भी किसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा, है ना? अब जैसा आप फेंकेंगे, जैसे कहते हैं ना कि भी अगर हम
कीचड़ में डला डालेंगे तो वो कीचड़ हमारे ऊपर भी आएगी। हाँ, कि पानी में डालेंगे तो पानी के छींटे हमारे ऊपर भी आएगी। तो सेम ऐसे ही है। जैसा हम कहेंगे वहां से भी वापस सेम वैसा आएगा। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित तो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जीवों का आदर करता है। प्रत्येक योनियों के प्रति समान आदर करता है। तो यहाँ पर एक श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किसी भी जाति में भेद नहीं मानता, और सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन योनि के अनुसार कुत्ता गाय हाथी भिन्न हो सकते हैं, और विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, उनका संबंध, सबका संबंध परमेश्वर से है, भगवान से है। जैसे भगवान 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं सबको पैदा करने वाला पिता हूँ, बीज प्रदाता पिता हूँ। मतलब हम सब श्री कृष्ण की संतानें हैं। तो फिर किस भक्त से, किस व्यक्ति से द्वेष रखा जाए? तो इसलिए सभी जीवों को समान आदर वो करता है। जो अपने से अधिक आदरणीय है उनका वह अपने से अधिक आदर करता है, परंतु जो अपने समान है अथवा अपने से नीचे है उसका भी वह अपने समान आदर करता है। देखिए ये है बात ना, कि अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है। कैसे? जो अपने से अधिक आदरणीय है मतलब बड़े हैं, उनका वो अपने से अधिक आदर करता है, लेकिन जो अपने समान है या फिर क्या कहेंगे अपने से छोटे हैं, नीचे हैं, उनका भी वह अपने समान आदर करता है। जैसे कि एक उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद के अंदर 21वें अध्याय का 6ठे श्लोक के अंदर आता है रंती देव का ना। तो रंती देव हर जीव में क्या देखता है, भगवान। तो जीव जीव में वो भेद नहीं मानता, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो चंडाल है, कुछ भी है, सब में वो भगवान की उपस्थिति को देखता है। तो जो रंती देव है उसने क्या विचार किया कि हर एक को भगवान का वो अंश मानते थे। उनकी विचारधारा में सभी जीव कौन है, भगवान के अंश है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। जैसे कि हम जानते हैं जो रंती देव थे उन्होंने है ना एक ऐसा व्रत किया था जिसमें वो 48 दिनों तक क्या रहे थे, भूखे। और 48 दिन के बाद जब उन्होंने भोजन उनके सामने आया तो एक ब्राह्मण उसके सामने आ गया अतिथि के रूप में, तो उन्होंने उसको आदर पूर्वक भोजन दे दिया। और फिर उसके सामने कौन अतिथि आ गया, शूद्र आ गया। तो शूद्र को भी देखा कि भी ये भी भगवान का एक संबंध रखता है ना, इसका भी भगवान से संबंध है, ये भगवान का अंश है, तो उसने उसको भी भोजन दे दिया। फिर अब आगे कुत्ता आ गया। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कि वो कोई जानवर हो, मतलब कुत्ता हो, उन्होंने रंती देव ने आदर पूर्वक जो भी उसके पास बचा हुआ भोजन था वो दे दिया। अब उसके पास अब क्या बच गया,
केवल जल बचा रह गया। और फिर वहां पर एक और चांडाल व्यक्ति आ गया और उसने जब पानी मांगा पीने के लिए तो उसने उसको भी पानी दे दिया। तो भौतिक लाभ की उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी, केवल क्या थी, श्री कृष्ण में अनुरक्ति होने के कारण उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर कर रखा था। तो ये है समान आदर भाव देना। अब आता है, तो ये हमारा हुआ पहली लाइन, आत्मोपम्येन सर्वत्र, सभी जगह आत्मा को वो देखता है, समम पश्यति योजना, और सभी जीवों में समान रूप से आत्मा को ही वो देखता है, मतलब भगवान के अंश को ही देखता है। अब सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो अब इसके बारे में क्या है, जो सर्वत्र सुख और दुख को अपनी तुलना से समान देखता है। अब जैसे मेरे जीवन में भी सुख और दुख आते हैं, तो ये इस विचारे, अब मुझे जाड़ा लगता है तो क्या इसको जाड़ा नहीं लगता होगा, मुझे है ना गर्मी लगती है तो क्या इस जानवर को भी गर्मी लगती होगी, उसके लिए उसके पंखा लगाना या फिर उसके लिए कुछ ओढ़ने के लिए उसके लिए इंतजाम करना। तो अपना जैसा सुख दुख को समान देख करके दूसरों को भी इसी प्रकार से तुलना करता है ना, कि मेरे ही समान है, मेरे ही जैसे सुख दुख है इसके भी, है ना, इसके सुख दुख मेरे सुख दुख। अर्थात जो योगी अपनी तुलना से सुख दुख को समान देखता है वह योगी सर्वोच्च माना गया है। तो अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद आगे बताएंगे, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने क्या बताया है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सभी जीवों के हृदय में भगवान स्थित हैं। तो इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यही असली सार्वभौम दृष्टि है, मतलब सभी जगह के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसी ही दृष्टि होनी चाहिए कि मेरे हृदय में स्थित है कौन, भगवान। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में स्थित है और कुत्ता बिल्ली या गाय के हृदय में नहीं है। सर्वभूतानाम, श्री कृष्ण सारे जीवों के हृदय में, मनुष्य के हृदय में भी और चींटी के हृदय में भी वो स्थित हैं। तो मनुष्य होने के नाते यदि कोई सांख्य योग या भक्ति योग पर चलने का प्रयास करता है तो वह समझ सकता है ना, जब भक्ति योग को अपनाता है तो वो दूसरों का दुख उसका अपना दुख हो जाता है। कहते हैं वैष्णव के बारे में बताया गया है कि वैष्णव की परिभाषा क्या है, पर दुख दुखी, वो दूसरों के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाता है ना। तो भक्त पर दुख दुखी होता है, दूसरे के दुख को दुखी हो जाता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग आता है, उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, इसके सातवें स्कंद के नहीं, सातवां स्कंद नहीं, आठवां स्कंद, आठवें स्कंद के 7वें अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसमें वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं। 8वां स्कंद 7वां अध्याय और 39वां श्लोक, जिसमें वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं। तो बद्ध आत्मा को दुखी देख करके वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रु के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं। गुरुअष्टकम के प्रथम श्लोक में कहा गया है, संसार एक जंगल के समान है और बिना आग लगाए उसमें आग लग जाती है। श्री कृष्ण के संदेश की वर्षा करते हैं श्री कृष्ण,
अपने उस संदेश की वर्षा करते हैं ताकि जंगल की दावाग्नि को वो बुझा सकें। तो भक्त कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके सुख का अनुभव करता है। देखिए, अभी जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर ये कार्यक्रम भक्तों के लिए चलाया है। दूसरों का दुख दूर करने के लिए प्रचार ही सार है ना। जब तक व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो दूसरों के दुख को कैसे समझेगा। और बाहर निकलने का अर्थ क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दूसरों को किताब दे करके आना, प्रचार करना। तो जब वे श्री कृष्ण के भक्त बनेंगे, अतः जिस समय लोगों को कृष्ण भावनामृत का संदेश देता है कि सभी लोग कृष्ण में मन लगाए, तो श्री कृष्ण के भक्त बने, श्री कृष्ण की पूजा करें, श्री कृष्ण को नमस्कार करें, उनके सुख का हर समय उसे सुख का अनुभव होता है। यह वह जानता है कि केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से ही ये लोग सुखी हो सकते हैं। तो इस बात का ये लोग सुखी हो सकते हैं, भक्त को इस बात का सुख नहीं होता। इस समय लोगों के पास मोबाइल फोन, कंप्यूटर, अनेक प्रकार की सुविधाओं के लिए यंत्र हैं। यही वह जानता है कि वर्तमान सभ्यता अत्यंत खतरनाक स्थिति में है। अब प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों के वितरण के समाचार से हर्षित होते थे। जब उनके भक्त लोग आकर के बताते थे कि प्रभुपाद आज मेरी इतनी किताबें निकली हैं, प्रभुपाद आज मेरी इतनी किताबें निकली हैं, प्रभुपाद आज मेरी इतनी किताबें निकली हैं, तो प्रभुपाद बहुत खुश होते उनको सुन करके। प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारे एक लेक्चर से क्या होगा, मेरी पुस्तकों का वितरण करो, है ना। इससे उनके जीवन बदल जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों के बारे में कहा करते थे, ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरे से लिखवाए हैं, इसलिए कभी कभी मैं अपने ग्रंथों को स्वयं पढ़ता भी हूँ। प्रभुपाद स्वयं इन ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। तो जो व्यक्ति उन पुस्तकों को पढ़ेगा श्री कृष्ण के वो निकट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें कुछ विशेष शक्ति है। और प्रभुपाद और पुस्तकों को पढ़कर लोग सुखी होंगे। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों के व्यापक विवरण के समाचारों को सुनकर सुखी होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, पुस्तकों का वितरण करने से लोग भक्त बनेंगे। मुझे सर्वाधिक प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रचार और पुस्तक वितरण करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में पहली घटना है कि इतनी अधिक धार्मिक पुस्तकें इतनी लोकप्रियता से बिक रही हैं। तो भारी मात्रा में अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करिए, यही मेरी प्रसन्नता है। तो गुरुदेव भक्तों को स्वादिष्ट प्रसाद से तृप्त देख करके स्वयं तृप्त अनुभव करते थे। ये गुरु अष्टकम का एक श्लोक है, चौथा श्लोक। कौन सा है वो श्लोक? चौथा। कोई बताएगा कौन सा है? माता जी है चतुर्विदासी भगवत प्रसाद स्वाद तिरिक्तान हरिभक्त संगान, ये वाला ना गुरु अष्टम का। चतुर्विधासी भगवत प्रसाद स्वाद तिरिक्तान हरिभक्त संगान, प्रत्येप्ति भजत सदैव। हाँ, वंदे गुरु श्री गुरु चरण। जो है भगवान को भोग लगा हुआ, जब भक्त लोग उसको खाते हैं तो गुरु को भी बहुत तृप्ति मिलती है और भगवान को भी तृप्ति मिलती है कि ये स्वादिष्ट प्रसाद भगवान का जो प्रसाद है, भक्त लोग अत्यंत बड़े स्वादिष्ट के साथ इसको खा रहे हैं।
तो गुरुदेव को भी बहुत तृप्ति होती है, तृप्ति का अनुभव होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं जिस प्रसाद को ग्रहण करते थे वह प्रसाद अत्यंत सादा होता था, लेकिन भक्तों को उनकी रुचि के अनुसार अत्यंत स्वादिष्ट प्रसाद प्रदान वो करते थे। और जब जिस समय सागर मंथन हुआ था उस समय में भी जब शिव जी को ये क्या कहा गया कि सभी प्राणियों को बचाने के लिए अभी हलाहल विष निकला है तो शिव जी इसका पान करें, है ना। तो प्राणियों की विष के प्रभाव से रक्षा शिव जी ने करी, तो उस समय वो बहुत प्रसन्न हुए। ये 8वें स्कंद के अंदर आता है। समुद्र मंथन के दौरान तो सभी प्राणी बड़े भयभीत थे कि इस विष का पान कौन करेगा, जो भी पिएगा इसको वो मर जाएगा। लेकिन एक भगवान शिव ही ऐसे थे जो उसको अपने कंठ में धारण कर सकते थे। फिर भी उस समय उन्होंने देखा कि सभी प्राणी विष के भय से मुक्त हो गए हैं, तो उस समय उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। किसको? भगवान को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी अपनी तुलना में समस्त प्राणियों के सुख को समान देखता है, हाँ, उसका सुख मेरा सुख है और उसका दुख मेरा दुख है, वह ऐसा व्यक्ति क्या है? परम योगी है। तो हमने आज के इस श्लोक में चर्चा करी सुख दुख। जो भक्त होता है वो पर दुख दुखी होता है, दूसरों के दुख और सुख को अपना सुख दुख मानता है। और दूसरे हमने चर्चा क्या करी कि अपनी तुलना में वो सर्वत्र ना सब कुछ समान देखता है। कैसे देखता है? चाहे वो कुत्ता हो, चांडाल हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, सबको भगवान के रूप में अब उनका दर्शन करता है। जैसे रंतिदेव का यहाँ पे हमने उदाहरण सुना। तो ये अब हमारा हुआ ये सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। एक बार तात्पर्य को और हम ले लेते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, हाँ, वो अच्छी प्रकार से जानता है, वे अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख दुख से अवगत होता है, अपने अनुभव से। देखिए प्रभुपाद कितनी सरल भाषा में ये बात कह रहे हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से, है ना। वो भी जब कृष्ण भावना भावित नहीं था, भौतिकतावादी था, उस समय वो भी कभी दुखी हुआ करता था, है ना। वो भी कभी भौतिकता से अपने आप को बहुत सुखी मानता था, लेकिन असली वास्तविक सुख तो वो नहीं है। लेकिन जब उसको वास्तविक सुख का अनुभव हुआ तो वो क्या देखता है कि अरे हाँ, हम भी तो पहले ऐसे ही थे ना। जैसे आज ये व्यक्ति है, आज ये किस कारण से दुखी है? कृष्ण से दूर होने के कारण दुखी है। देखो हम भी जब भगवान से दूर थे तो हम भी ऐसे रहते थे ना। तो उसका दुख अपने दुख के समान दिखता है, मतलब अपने अनुभव से, हाँ, अपने अनुभव से वो उनके दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है। तो उनके दुख सुख से वो अवगत होता है, जानता है। तो जीव के दुख का कारण क्या है? भगवान से विस्मरण होना। और सुख का कारण क्या है? कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि लोगों का स्वामी, समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र समझना, ये सुख का कारण है। मतलब वो सुखी कैसे हो सकता है? जब वो भगवान को क्या माने? भोक्तारम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां शांत यद ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को परम भोक्ता के रूप में देखता है, स्वामी के रूप में देखता है, जीवों का हितैषी के रूप में देखता है, मित्र के रूप में देखता है, तो पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों दुखों को भोगता है।
तो हम जानते हैं 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? कौन बताएगा कौन से हैं 3 प्रकार के दुख? मत से आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो दूसरों के द्वारा मिलने वाले दुख हैं और जो अपने शरीर से या मानसिक रूप से मिलने वाले दुख हैं और जो देवताओं के द्वारा मिलने वाले दुख हैं। तो ये उसको भोगने पड़ते हैं। त्रिताप, कब? जब वो अपने संबंध को भूल जाता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है। वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है, बांट देना चाहता है। हाँ, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में वह कृष्ण ज्ञान को सभी जगह फैलाना चाहता है और पूर्ण योगी कृष्ण भावनामृत बनने के महत्व को घोषित करता चलता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एक अनुपम उपहार है। अतः वे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक भी है। पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी है वो और भगवान का प्रियतम सेवक भी है। ना चा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतम। 18वें अध्याय का 69 श्लोक। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह में प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। तो जब व्यक्ति किसी के कल्याण की बात सोचता है तो दूसरा व्यक्ति क्या देखता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा हिमायती है ना, मेरा हित चाहने वाला है। हाँ, तो वो उसके साथ क्या करता है? मित्रता भी करता है। तो वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी और भगवान का प्रियतम सेवक है ना। हम कैसे किसी के ऊपर उपकार कर सकते हैं? उसको भगवत गीता देकर के उपकार कर सकते हैं उसके ऊपर। तो वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता। स्वांत सुखाय का मतलब एकांतिक भक्ति है ना। बस मुझसे कोई बात मत करो, मैं बस भजन में लगा रहूं, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, मुझे कई मंदिर में आने जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भक्तों की संगत की आवश्यकता नहीं है। अब भक्तों की संगत करेंगे ना, बड़ी किच 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 रहती है। हाँ, वो उसको कुछ कहता है, वो उसको कुछ कहता है, वो उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है। जैसे कई बारी होता है ना कि कुछ भक्त होते हैं और बड़े भावुकता में आकर के मंदिर चले जाते हैं और मंदिर जाकर के जब वहां पे भक्तों के वार्तालाप को देखते हैं, है ना, उनके आदान प्रदान को देखते हैं तो उनको बड़ा झटका लग जाता है। अरे ये क्या, ये ऐसे भी भक्त होते हैं क्या? है ना, ऐसे भी भक्त होते हैं। हाँ, ये तो लड़ते झगड़ते हैं, इनके ये तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो वो सारा जो भाव होता है भक्ति का वो सब चला जाता है ना। तो ऐसे चले जाने से हाँ, वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, भक्तों के आचरण को, है ना, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं अरे हम नहीं जाते कहीं पर भी, हम तो बस अपने घर में रहते हैं, घर में भक्ति करना चाहते हैं, है ना। अब कहते हैं ना, 2 बर्तन रसोई में होंगे तो खुड़केंगे तो सही। अब भक्तों की संगति में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो मनमुटाव हो भी सकता है, कुछ ना कुछ विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्या कहते हैं? मिल करके रहना है, मिल करके सेवा करनी है। ये भौतिकतावादी जीवन नहीं है, ये आध्यात्मिक जीवन का पथ है। इसमें हमें मिल करके रहना है, कैसे भी हो ना। कोई किसी कहीं प्रांत से आया है, कोई किसी प्रांत से आया है, कोई किस संस्कार को लेकर के आया है, कोई किस विचारों को लेकर के आया है, तो वो सब एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो विरोधाभास तो होता है ना, विरोधाभास तो होगा। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं? उन सबको सहन करते हुए कि हमें
गुरु की, भगवान की प्रसन्नता के लिए एकजुट होकर के, मिल करके सेवाएं करनी है। तो स्वांत सुखाए सिद्धि नहीं चाहता वो, स्वांत सुखाए कि बस मेरे को एकांत में रहने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत होते हैं ना, एकांतिक की भक्ति करते हैं, एकांत में रहना ज्यादा उनको अच्छा लगता है ना। ये प्रचार विचार ये सब ढकोसला है, ये सब हम नहीं करते प्रचार वगैरह। तो स्वांत सुखाए सिद्धि नहीं चाहता कौन? जो सर्वश्रेष्ठ योगी होगा। अभी तो अन्यों के लिए भी चाहता है। अभी तो अन्यों के लिए भी वो चाहता है, और वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त और एक आत्म उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। तो जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता। भक्त वो भी है, अब उसको एक एंगल में क्या कहेंगे? गोष्ठानंदी, एक भजनानंदी। भजनानंदी कौन होते हैं? जो बस उसको अपने भजन से मतलब होता है। सुखाए एकांतिका, हाँ, स्वांत, स्व अपने आप में वो अंत रहना चाहता है, मतलब एकांत में रहना चाहता है। हाँ, और सुखाए, ये उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। तो जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, क्या कहते थे कि जो प्रचार नहीं करता वो मृत के समान है, वो उसको जीवित कहा ही नहीं जा सकता। क्या कहते थे कि मृत प्राणी प्रचार नहीं कर सकता, है ना। तो जो प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मृत के समान है, बस ऐसी जीवन, है ना, ऐसी बस जीवन बिता रहे हैं। क्रांति, है ना, क्रांति लानी होती है ना, एक एक को पकड़ना होता है। कृष्ण भावना अमृत, हाँ, बनने का प्रयास वो करता है, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावित बनाने का प्रयास करता है। ऐसे ऐसे में हमारी है एक माता जी, अचला माता जी, बिल्कुल नहीं शर्माती, किसी से नहीं शर्माती। रास्ते में से किसी को भी नहीं जाने देती, ना बालक को ना बूढ़े को। हाँ, चाहे वो वृद्धा महिला हो, चाहे वो जवान हो, बालक भी होगा ना, उसको भी पकड़ लेगी, जाने ही नहीं देती है किसी को, सबको पकड़ करके कहती है ये गीता लो, ये गीता लो। बहुत ज्यादा, बहुत उत्साहित है, बहुत ज्यादा। हाँ, कई बार तो हम ही शर्मा जाते हैं, अरे नहीं नहीं इससे क्या पूछना, नहीं नहीं माता जी ये क्या पता ये ले लेगी, चलो चलो इससे बात करते हैं, आप चलो ना, आप थोड़ा समझाना, चलो चलो मैं शुरुआत करती हूँ, मैं बताती हूँ, चलो हम वहां पहुंचते हैं। तो बहुत उत्साहित है उस माता जी में, मतलब बिल्कुल नहीं शर्माती है, बिल्कुल भी नहीं शर्माती है, कहीं भी नहीं शर्माती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा तात्पर्य भी पूरा हुआ और यहाँ पे समय भी हमारा हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आया आज का श्लोक की शिक्षा क्या है? दो दो बातें बताई हैं। एक तो अपनी तुलना में सबको अपने समान देखता है, जैसा मैं हूँ ऐसे ये जीव है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी जीव भगवान के अंश हैं। और दूसरा क्या बताया, उनका सुख दुख भी मेरे ही समान है, मैं भी, है ना, मेरा भी अनुभव रहा है। हाँ, और फिर भगवान जो जीव है उनका भी सुख दुख को मैं समझ सकता हूँ, है ना। कभी मैं भी दुखी रहा था, मैं भी कभी भौतिकतावादी रह करके सुखी होने का प्रयास करता था। ये
तो कभी मैं भी ऐसा था। तो इसका ये अपना खुद का निजी अनुभव होता है, ये भगवान बता रहे हैं आज के में। तो ऐसा जब व्यक्ति देखता है वो वास्तविक दर्शन कर पाता है, और वो वास्तविक वास्तविक क्या है, योगी है। योगी परमो मतः, ऐसा योगी परम पूर्ण है ना, पूर्ण योगी है, उसको पूर्ण योगी कहा गया है। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी कुछ पूछना है माता जी से? ये सारे आपने ट्रेंड कर रखे हैं, सारे नहीं विद्वान मैंने तो बैठे कोई हैं। ट्रेंड नहीं करके मैं खुद ही ट्रेंड रही हुई अब तक, इनको क्या ट्रेंड करूंगी। आप तो तो एक ट्रेंड बार है। सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, इतने सुंदर ढंग से माता जी ने जो है श्लोका को समझाया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ने आज हमें श्लोक में समझाया कि हमें सब पर समान दृष्टि रखना चाहिए। जैसे कि माता जी ने उदाहरण दिया रंती देव का, कि रंती देव ने किस प्रकार से सबको जो है समान भाव से देखते थे। इतने 48 दिन से उन्होंने व्रत किया, और फिर भी कोई उनके पास आया ब्राह्मण रूप में, शूद्र में, कुत्ते के रूप में या चांडाल, तो फिर उनको अपना भोजन उन्होंने दे दिया। मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि मैं 48 दिन से भूखा हूं तो मैं इसको ग्रहण करूं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है औरों के बारे में सोचा। तो कितना मतलब उनका स्वभाव किस प्रकार से था, कितने मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कि क्योंकि जब हम धीरे धीरे इस लेवल पर आते हैं तो हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आदिल्ला माता जी का स्वभाव भी ऐसा ही है। क्योंकि आप लोग तो अभी जानने लगे हो उनको, लेकिन मैं जब 9th क्लास में थी तो हमारे घर में आई थी वो शादी करके, तब से मैं उनको जानती हूँ। जैसे उन्होंने अपने श्लोका में आज बताया कि हमें सबको सम्मान देना चाहिए। तो माता जी का शुरू से ही भक्ति से नहीं जुड़ी थी, जब भी वो सबको सम्मान देती थी। जबकि मैं माता जी से इतना छोटी हूँ, 9वीं क्लास में मैं पढ़ती थी, और जब माता जी तो भी मुझे अभी तक भी और शुरू से ही हमेशा आप कह के मेरे से बात करती हैं। कभी भी ये नहीं सोचती मेरे से छोटी है तो तू तड़ाक करके बात करे, नहीं, हमेशा मतलब सबको सम्मान देती है, चाहे इनके देवर हैं कोई भी है छोटा, सबसे सबसे आप करके बात करती हैं। और कभी इनको कुछ बोल भी दें तो कभी भी मैंने इनको गुस्से में नहीं देखा, कभी भी उसको जवाब नहीं देंगी। मतलब सहन शक्ति इतनी है कि माता जी सहन करती हैं। और रही कि सबको एक दृष्टि से देखती है माता जी भी, जैसे कि इनके घर में 2 चूहे आए, चूहों को कभी भी नहीं सोचा चूहे क्यों आ गए, मतलब उनका पूरा ध्यान रखती थी अच्छी तरह से। बिल्ली आ जाए तो उसका भी ध्यान रखती है, कुत्ता है तो कुत्ते को डेली रोटी डालेंगी सुबह, कुत्ता वहां बैठा रहता है बाहर इंतजार में। मतलब इतना माता जी का स्नेह है सभी जीवों से। कभी ये नहीं सोचती कुत्ता है बिल्ली है चूहे, नहीं नहीं, हर चीज को एक दृष्टि से देखती है, बहुत मतलब ध्यान रखती। घर वाले बोलते भी हैं कि तुमने इनकी आदत बिगाड़ रखी है, लेकिन फिर भी वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं होता। मतलब सबको मतलब इनका स्वभाव इतना शांत है, इतना मतलब विनम्र है, ये किसी को कुछ बोल ही नहीं सकती। जैसे हम किसी के बारे में कुछ बोल भी देंगे ना कि नहीं नहीं इस व्यक्ति में ये कमी है, लेकिन माता जी क्या कहती है, ये मुझे तो बिल्कुल सीधा सा लगता है, ये मुझे तो इसमें कोई कमी लगती ही नहीं है क्योंकि उनका लेवल इतना ऊंचा हो चुका है कि उनको किसी में कोई कमी दिखाई नहीं देती और हम लोग हैं, हमें कोई कह देना तो हम जब तक उसको सुना नहीं लेंगे 2 बातें तो हम बैठ नहीं सकते आराम से। लेकिन माता जी को मैंने देखा है कि कभी भी मतलब माता जी किसी को कुछ नहीं कहती हैं और शांत रहती हैं, और हमेशा जो है भक्ति में लगी रहती हैं, हमेशा प्रचार कार्य में लगी रहती हैं। आप सभी देख रहे हैं, जैसे लगभग जहां तक मैं ठीक हूं तो कम से कम माता जी को 22-23 साल हो गए हैं फोन पर प्रचार करते हुए। क्योंकि माता जी सबसे पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ती थी, भागवतम पढ़ती थी, तो जो श्रीमती ब्रजेश्वरी माता जी हैं वो उनसे फोन पर सुनती थी, वो अपने घर में पढ़ती थी, तो फिर माता जी भी फोन पे कहती थी मुझे भी सुनना है, तो सुनती थी। तो तभी से ही माता जी का मतलब फोन पे प्रचार चल रहा है। और अभी आप सभी देख रहे हैं कि सुबह भी क्लास, दोपहर में भी क्लास, रात को भी क्लास, और उसके बावजूद भी घर के गृह कार्य भी करती हैं, और अब गीता बांटने में लगी हुई है। आज पूरा दिन उन्होंने गीता बांटी है, और फिर भी मैंने उनको कहा क्लास के लिए तो ठीक है मैं आ जाऊंगी, मतलब कभी मना नहीं करती। कल भी इतना बिजी थी, कल तो माता जी प्रसाद पा रही थी, मैंने फोन किया तो कह रही मैं प्रसाद पा रही हूँ। मैंने कहा आपको क्लास करनी है अभी? कह रही अच्छा अभी तो, मैंने कहा नहीं अभी करनी है। कह रही ठीक है तो मैं प्रसाद पा के आती हूँ। मतलब एकदम से वो 5 मिनट के अंदर तैयार हो गई क्लास करने के लिए। और हम लोगों को बोला जाए तो हम सोचते हैं कि आज समय नहीं है,
आज गेस्ट आए हैं, आज ये काम है, आज वो काम, मतलब कुछ ना कुछ हम उसको मना करते रहते हैं। लेकिन माता जी का ये इतना अच्छा स्वभाव है कि उनको एक बार बोल दिया जाए तो वो मान लेती हैं। और हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है कि तैयारी करेंगे जब हम जो है क्लास कर सकते हैं, बिना उसके तैयारी के नहीं कर सकते। जैसे मैं ही खुद कल परसों मेरी कुछ तैयारी नहीं, तो मैंने मना कर दिया भी आज मैं कुछ नहीं समझाऊंगी, आज यहीं पे विराम करते हैं, कल समझाऊंगी। और माता जी को मतलब इतना एक्सपीरियंस है, इतना उनको जो है ज्ञान है कि बस एक बार उनको बोलते हैं तो वो माता जी तैयार हो जाती है लेक्चर करने के लिए। तो कितना मतलब माता जी का हम धन्यवाद करें, तो मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम किन शब्दों से माता जी का धन्यवाद करें। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप आए इतना बिजी होते हुए भी, और आपने हम सबको इतना अच्छे से समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। माता जी के बारे में बोलते रहो, आज तो नींद भी नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है सुनने में। बोलती रहूंगी, लेकिन समय माता को भी जी देख रही हूँ, क्योंकि फिर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, आपको नहीं नींद आ नहीं जाती है नहीं, बहुत इतना जल्दी। सब योग्य नहीं हूँ। माता जी ने माता कुछ जी आपसे हमें ज्यादा आपकी ही माता जी बढ़ा मानसिक चढ़ा का करके दिन बातें माता जी बोलती सिर्फ हैं। 2 या 3 घंटे इन सोती सब हैं, के सब बातें 2 ऑपोजिट 3 है। घंटे सोती हैं बस। 12 बजे तक जगती रहेंगी, 3:30 बजे नहीं या नहीं, 3 बजे सुबह उठ मुझे जाती जितनी हैं। नींद आती है ना, शायद किसी को नहीं आती होगी। नहीं नहीं, इतनी नींद नहीं नहीं माता आती है। जी, नहीं माता